हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू AK लर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट करा था अपना चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक। ठीक है, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ बेसिक्स के बारे में जाना था लास्ट की क्लास में, जिसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की मीनिंग, उसके डोमेन्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या कोजेज हो सकते हैं ना, फिजिकल मतलब ओवरऑल जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, फिजिकल ग्रोथ जो होती है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में भी जाना था। तो आज हमें कवर करना है स्टेजेस। ठीक है ना, स्टेजेस ऑफ डेवलप, हेडिंग डालेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो हमें पहले ये समझना है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। क्या हमारे पैदा होने से पहले स्टार्ट हो जाता है, या हमारे पैदा होने के बाद, या हमारे पैदा होने के साथ स्टार्ट होता है। तो जब हम पैदा नहीं हुए होते हैं तभी हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्भावस्था बोलते हैं ना। जब आप अपने मदर के पेट में होते हो तभी आपका जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। आपका हेड जो होता है, आपके हाथ पैर, वो तो आपके मदर के पेट के अंदर ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ना। मतलब इतने तो विजिबल हो जाते हैं वो आपके मदर के पेट में। जब आप बाहर आते हो है ना, इस दुनिया में आते हो, तो हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये आपका हाथ है, ये आपके पैर है, ये आपका सर है ना। इतना तो डेवलप हो चुका होता है वो। ठीक है। तो पैदा होने से पहले वाली जो स्टेज होती है उसी को क्या बोला जाता है, प्री नेटल स्टेज बोला जाता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट मतलब जो पहली स्टेज है क्या है, प्री नेटल। प्री नेटल ये आपका जो होता है, कितने मंथ्स का पीरियड होता है या कितने वीक्स का हम कहें, तो ये 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, या आप इसी को कह सकते हो 52 वीक्स का पीरियड, 52 वीक्स का। ठीक है ना। तो प्रीनेटल कौन सी स्टेज है, जब अभी आप इस दुनिया में नहीं आए हो, जब आप अपने मदर के पेट में पल रहे होते हैं, उसी को बोला जाता है प्रीनेटल स्टेज। और ये लगभग 9 मंथ यानी कि 52 वीक्स का होता है, ठीक है। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो हमने डोमेन्स पढ़े थे डेवलपमेंट के, हमें ये देखना है कि अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या चेंज आ रहा है अलग अलग डोमेन्स में, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो एक तो देखो ये बिगिनिंग होती है, क्या होती है, बिगिनिंग। यहीं से हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो स्टार्ट होता है प्रीनेटल में ही। जब दो छोटी छोटी सी सेल्स आपस में मिलती है ना, जो दो बिल्कुल छोटी छोटी सी सेल्स होती है ना, एक मेल की होती है एक फीमेल की होती है, जब दोनों मिक्स होती हैं मतलब कंबाइन करते हैं, तो वहां से हमारा जो डेवलपमेंट होता है एक ह्यूमन बॉडी का वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, बिगिनिंग पीरियड है। और इसको बोला जाता है फास्टेस्ट, फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ होती है यहाँ पे, फिजिकल ग्रोथ, ठीक है ना। फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ होती है। फास्टेस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। देखो दो छोटी छोटी सी बिल्कुल सेल्स थी ना, जो जिनको आप देख भी नहीं सकते, लेकिन 9 मंथ्स के बाद, है ना, 9 महीने के बाद जब बच्चा बाहर आता है तो वो कितना डेवलप हो चुका होता है, लगभग 1 फीट, है ना, लगभग 1 फीट। तो बिल्कुल जो इतना, जिसका साइज इतना छोटा था, जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए ना, बिल्कुल छोटी सी सेल होती है, वो इन 9 मंथ्स में लगभग 1 फीट, मतलब कि आप इमेजिन करो लाखों गुना उसका जो साइज है ना वो बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फास्टेस्ट। फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज। आप प्रीनेटल के बाद जब आप पैदा हो जाते हो, पैदा होने के बाद आपका इतना स्पीड से फिजिकल ग्रोथ कभी नहीं होता है ना। आप खुद सोचो, क्या पैदा होने के बाद आपका जो साइज है वो लाखों गुना बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप 1 फीट के पैदा हो रहे होते हैं ना, जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है लगभग 1 फीट, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर वो मान लो 1 लाख गुना उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1 लाख फीट, है ना, या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना। हाइट कितनी होती है मैक्सिमम, 6 फुट, 6.5 फुट। एक्स्ट्रा ना ऑर्डिनरी है तो फिर 7 फुट चली जाएगी, है ना। तो ये बात हुई किसकी, फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ की, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। हमने बात करी प्रीनेटल, जो कि आपका 9 मंथ्स का पीरियड होता है, जब आप इस दुनिया में नहीं हो, जिसको गर्भावस्था बोला जाता है। जब आप अपने मदर के पेट में पल रहे होते हो, है ना, आपके सारे ऑर्गन्स बॉडी के मम्मी के पेट में ही डेवलप होते हैं और आइडेंटिफाइबल हो जाते हैं जब आप बाहर आते हो, है ना। तो उसको बिगिनिंग होती है वो इस स्टेज की, मतलब ह्यूमन बॉडी की जो डेवलपमेंट होती है उसकी बिगिनिंग होती है, ठीक है। और सबसे फास्टेस्ट रेट पे होता है यहाँ पे जो फिजिकल ग्रोथ होता है, ठीक है। ये बात हुई। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड स्टेज की। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज पे आते हैं।
सेकंड स्टेज कौन सी होती है? जब आप पैदा हो जाते हो, ठीक है ना। सेकंड स्टेज है आपकी इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी, इन्फेंसी कब से कब तक चलती है? ये होती है आपकी 0 से लेके 2 ईयर्स तक, ठीक है ना। आप इसको 0 ईयर्स लिखो या कुछ मंथ्स लिखो, देखो 0 से लेके 2 ईयर्स तक। 0 ईयर क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? मान लो कोई बच्चा 1 साल से छोटा है, मतलब वो 6 महीने का है, 4 महीने का, 1 महीने का, 10 महीने का, तो ईयर्स में तो हम उसको 0 ही काउंट करेगा ना, क्योंकि 1 ईयर मीन्स 12 मंथ, तो 12 मंथ्स अगर नहीं पूरे हुए हैं तो उसको हम 0 ईयर में ही काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो इन्फेंसी स्टेज कौन सी होती है? पैदा होने से लेके 2 साल तक की जो एज होती है उसको बोला जाता है इन्फेंसी स्टेज, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आते हैं फिजिकल डोमेन में, है ना। तो देखो यहाँ पे जो फिजिकल ग्रोथ होती है, फिजिकल जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है एज कंपेयर्ड टू प्रीनेटल स्टेज, है ना। वहां पे जो ग्रोथ थी, फिजिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, है ना। 9 मंथ्स के अंदर बिल्कुल छोटे से पॉइंट से वो कई लाख गुना इंक्रीज हो गया था, है ना, उसका जो साइज है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 फीट के पैदा हुए हो तो कई लाख गुना तो आपकी हाइट हो नहीं जाएगी, आपका वेट नहीं हो जाएगा ना, का साइज तो नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे कम हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो फिजिकल ग्रोथ की जो रेट है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है ना। टीन एज में थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ कम हुई, लेकिन जो बच्चे का बॉडी के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है ना, बॉडी कंट्रोल बच्चा डेवलप करेगा। बच्चा क्या करेगा? बॉडी कंट्रोल डेवलप करेगा। बॉडी कंट्रोल मतलब जब वो पैदा हुआ है तो उसको कुछ नहीं करना आता, वो बिल्कुल ऐसा लेटा रहता है ना, उसको बैठना नहीं आता है, उसको हाथ पैर हिलाने नहीं आते हैं, उसको कुछ नहीं करना आता है ना खाना आता ना पीना आता। तो वो धीरे धीरे क्या करता है? डेवलप करना, अपना जो बॉडी के ऊपर कंट्रोल डेवलप करता है, मतलब अपने हाथ पैर हिलाना सीख जाता है। 2 साल तक आते आते बच्चा हाथ पैर हिलाना सीख जाता है ना, कुछ कुछ वर्ड्स भी बोलने लग जाता है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और बच्चा वॉकिंग भी करने लग जाता है ना, वॉकिंग मतलब 2 साल तक आते आते बच्चा जो है लड़खड़ाते वगैरह, मतलब गिरता पड़ता चल ही लेता है ना, थोड़ा बहुत चलना सीख लेता है, बहुत ज्यादा अच्छे से तो नहीं, बट हाँ चल लेता है 2 साल तक आते आते। ये जो रेट होता है वो अलग अलग हो सकता है, तो हो सकता है 2 साल तक आते आते कुछ बच्चे बहुत अच्छे से चल सकते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए चलते वक्त, ठीक है ना। तो ये हुई बात किसकी? फिजिकल डोमेन की। अब हम बात करते हैं इसका कॉग्निटिव पे क्या इफेक्ट आएगा। यहां से बच्चे की जो है ना थिंकिंग, यहां से बच्चे की थिंकिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है, बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा बच्चा लैंग्वेज, बच्चे की लैंग्वेज जो है यहां से डेवलप होने लग जाती है। इस दुनिया में जब बच्चा आया सबसे पहले उसने क्या करा? रोया, वो है ना, क्राई करा। उसने क्या करा? सबसे पहले क्राई, क्राई, वो रोया ना। तो जो ये जो क्राई होता है ना, ये भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की ये सबसे पहली स्टेज होती है। रोना भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये बात हुई किसकी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। और 2 साल तक आते आते बच्चा 1-2 वर्ड आराम से, है ना, 2-3 वर्ड आराम से बोल लेता है, पापा मम्मी। 2 साल का होता है जो बच्चा, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स बोल लेता है, ठीक है। तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट पैदा होने के साथ ही स्टार्ट हो गया है, रोने से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और अब ये चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात हुई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है। और यहीं से इसका क्या स्टार्ट हो जाता है? सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन, ठीक है ना। ये किसकी वजह से होता है? उसकी फैमिली की वजह से मेनली, क्योंकि बच्चा 2 साल का भी छोटा है ना, तो वो ज्यादातर जो टाइम है वो अपने अपने पेरेंट्स के साथ या अपने भाई बहन के, अपने सिबलिंग्स के साथ ही बिताएगा, है ना, अपनी फैमिली में बिताएगा। तो इसीलिए उसका जो सोशलाइजेशन है वो उसकी फैमिली से होता है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, मतलब ये ऐसा सोशलाइजेशन जिसमें फैमिली इन्वॉल्व होती है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन। मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसी को बोला जाता है प्राइमरी, प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है ना। इसको बोला जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब
इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है टॉय एज। क्या बोला जाता है? टॉय एज। आपने देखा होगा जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं वो खिलौनों से भी खेलते हैं ना, तो बहुत सिंपल सी बात है, टॉय एज बोला जाता है। इसके अलावा इसको इमिटेटिव एज भी बोला जाता है, इमिटेटिव एज, ठीक है ना। इमिटेट मतलब कि कॉपी करना, बच्चा बहुत ज्यादा कॉपी करता है। जो भी उसके साथ कांटेक्ट में आता है, मतलब जो भी उसके सामने आता है, वो जैसी भी हरकतें करता है, बच्चा भी वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करता है ना। आप कभी करके देखना है, आप बच्चे के सामने ऐसे ऐसे हाथ हिलाओगे तो बच्चा भी हाथ हिलाने की कोशिश करेगा, है ना। ऐसे ऐसे रोटेट करोगे, जो भी करोगे आप एक्टिविटी, वो ट्राई करेगा कि हाँ वो कॉपी कर सके। तो ये थी बात किसकी? इन्फेंसी स्टेज की। तो होपफुली आपको ये इन्फेंसी स्टेज समझ में आई होगी, जो बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक चलती है ना। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट का जो रेट होता है, जो फिजिकल ग्रोथ का रेट होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ताकि बच्चा अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल डेवलप करने लग जाता है। वो हाथ पैर हिलाना सीख जाता है, चलना भी सीख जाता है काफी हद तक। उसकी लैंग्वेज भी डेवलप हो चुकी होती है ना, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ लैंग्वेज डेवलप स्टार्ट हो जाती है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो सोचने लग जाता है, रोने से ही, उसका पैदा होने के साथ ही लैंग्वेज उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, और वो 2 साल तक आते आते 2-4 वर्ड बोल लेता है, मम्मा पापा चाचा भाई, इस तरीके से। सोशलाइजेशन होता है बच्चे का स्टार्ट, है ना, फैमिली की वजह से होता है, जो कि जिसको बोला जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसको? प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। और इसी को टॉय एज भी बोला जाता है, इन्फेंसी स्टेज को, और इसी को इमिटेटिव एज भी बोला जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा कॉपी करता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी? थर्ड स्टेज, जो हमारी थर्ड स्टेज है। हमने पहली स्टेज देखी प्रीनेटल, दूसरी देखी इन्फेंसी, अब हम तीसरी स्टेज पे हैं, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है ना, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड समझते हैं इसको, क्या है ये? अर्ली चाइल्डहुड चलती है आपकी 2 से लेके 6 ईयर्स तक, ठीक है ना। क्या होती है? 2 से लेके 6 साल तक की स्टेज को बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी से निकलने के बाद अब बच्चा आया यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड में, और यहाँ पे अब देखते हैं कि कौन से डोमेन में क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, फिजिकल ग्रोथ जो होती है, मैंने आपको क्या बताया था, जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो आगे आने वाली स्टेजेस में धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो फिजिकल ग्रोथ होती है, फिजिकल जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी और कम हो जाती है एज कंपेयर टू प्रीवियस स्टेजेस। मतलब इन्फेंसी में थोड़ी सी कम थी, है ना, उससे भी ज्यादा किस में थी? वो प्रीनेटल में थी। तो अब जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज है, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा और कम हो जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो उसका जो बॉडी के ऊपर कंट्रोल है वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना, बेटर बॉडी कंट्रोल। बॉडी के ऊपर और अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। अब बच्चा पहले चलना सीख गया था 2 साल तक की स्टेज में, अब वो बच्चा दौड़ना भी सीख जाएगा ना, रनिंग करना सीख जाएगा, ठीक है। हो सकता है छलांगे लगाना भी सीख जाए ना, इधर उधर कूदना फादना भी सीख जाए। तो यहाँ पे बच्चे का जो बॉडी के ऊपर कंट्रोल है वो और अच्छे से डेवलप होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात थी फिजिकल ग्रोथ की। अब हम देखते हैं कॉग्निटिव में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, बच्चे की यहाँ से जो थिंकिंग होती है, यहाँ से बच्चा थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। मतलब सॉरी, थिंकिंग बच्चा पहले से ही स्टार्ट कर देता, बट यहाँ पे उस बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो और इंप्रूव हो जाती है, ठीक है ना। वो और ज्यादा अच्छे से सोचने लगता है। हम लिख सकते हैं इसको बेटर थिंकिंग, बेटर बेटर थिंकिंग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें सबसे मेन क्या है? उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ध्यान रखना, लैंग्वेज और प्लस उसका जो होता है सोशलाइजेशन, ये बहुत ही फास्टेस्ट रेट पे रहता है यहाँ पर, ठीक है ना। अभी समझते हैं इसको, ये होता है फास्टेस्ट रेट पे, ठीक है ना। कैसा होता है? फास्टेस्ट रेट पे। जो बच्चा जब अर्ली चाइल्डहुड में आता है, यहाँ पे जो बच्चे की लैंग्वेज है वो और भी ज्यादा सबसे तेज, सबसे स्पीड तरीके से यहाँ पे डेवलप होती है, और यहाँ पे बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो भी बहुत तेज, बहुत रैपिड स्पीड से होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? रीजन क्या है? जब बच्चा 2 से 6 साल की स्टेज में आता है तो बच्चा घर से बाहर निकलना स्टार्ट करता है ना, वो स्कूल में जाने लगता है, अपने आस पड़ोस के साथ जो बच्चे होते हैं वहां पे फ्रेंड सर्कल अपना बनाता है ना। तो वहां पे जब उसको नंबर ऑफ चाइल्ड ज्यादा मिलते हैं, है ना, वो 10 तरीके के लोगों से
मिलता है तो वहां पे उसका जाहिर सी बात है उसका जो सोशलाइजेशन है वो अच्छे से और हो पाएगा, है ना। तो ये बात थी किसकी, लैंग्वेज डेवलपमेंट की और सोशलाइजेशन की। और सोशलाइजेशन क्या कैसे होता है उसका, वो होता है स्कूल की हेल्प से ना, बच्चा स्कूल जाने लगता है या उसको वो पीयर्स की वजह से, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो किसकी वजह से होगा, स्कूल और पीयर्स की वजह से, है ना। फैमिली अभी भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी, फैमिली हमेशा रहेगी, मतलब फैमिली तो हमेशा आपके साथ है ना, और जो डेवलपमेंट है वो हमेशा चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग है, तो फैमिली हमेशा साथ में, तो वो भी रहेगा ना। तो यहाँ पे स्कूल और पीयर्स का थोड़ा सा ज्यादा वो होता है ना रोल, बच्चे पेरेंट्स के बदले इनके ऊपर यहाँ से ज्यादा चीजें गेन करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ से लैंग्वेज बहुत अच्छी डेवलप होती है। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे लैंग्वेज सबसे फास्टेस्ट रेट पे डेवलप होती है, तो अर्ली चाइल्डहुड। और अगर सोशलाइजेशन का आए तो भी सबसे फास्टेस्ट कौन सी रहेगी, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है ना। इसमें एक दो बातें और हैं। इसी स्टेज को क्या बोला जाता है, यहां पे लिख देता हूं, है ना। देखो इसी स्टेज को और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्ले एज। क्या बोला जाता है, प्ले एज। प्ले एज क्योंकि अब क्या कर रहा है बच्चा, पीयर्स के साथ ग्रुप बना रहा है और खेलने जा रहा है, तो इसको प्ले एज बोला जाता है। और इसको एक और नाम दिया जाता है प्री गैंग एज। प्री गैंग एज, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, प्री गैंग एज। अब ये प्री गैंग मैंने क्यों बोला, क्योंकि नेक्स्ट वाली जो स्टेज है वहां पे बच्चा गैंग बनाएगा। गैंग मतलब गैंग का मतलब यहाँ पे दोस्त है, ठीक है ना। तो अपने मतलब कि वो दोस्त बनाएगा, ठीक है, अपना खुद का फ्रेंड सर्कल बनाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, प्री गैंग एज, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वाली जो स्टेज है समझ में आई होगी। अर्ली चाइल्डहुड हमने देखा जो 2 से 6 साल तक की स्टेज होती है, इसमें बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो पहले की जो 2 स्टेजेस है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी बच्चा अपनी जो बॉडी होती है उसके ऊपर और बेटर तरीके से कंट्रोल डेवलप कर लेता है ना। उनको मूव करना सीख जाता है, दौड़ना भी सीख जाता है इस स्टेज में बच्चा, और भी बहुत सारी स्किल्स सीख सकता है। बच्चे की जो सोचने की जो पावर होती है वो और ज्यादा इंप्रूव होती है। लैंग्वेज और सोशलाइजेशन ये सबसे मेन है, यहाँ पे बिल्कुल फास्टेस्ट रेट पे होता है ना। फिजिकल डेवलपमेंट का सबसे फास्टेस्ट रेट कौन सा था, प्रीनेटल। और लैंग्वेज और सोशलाइजेशन का सबसे फास्टेस्ट स्टेज कौन सी है डेवलप होने की, तो वो है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो, इसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन बोला जाता है। मतलब ये जहाँ पे आपकी सोशलाइजेशन में फैमिली के अलावा मतलब जो आपका स्कूल हो गया, आपके जो पीयर ग्रुप हो गए वो इन्वॉल्व अगर हैं तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सोशलाइजेशन होता है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन इसको माना जाता है, स्कूल और पीयर की हेल्प से। इसी को आप प्ले एज भी बोलते हैं और इसी को प्री गैंग एज भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हुई बात अर्ली चाइल्डहुड की। अब आते हैं हम अपनी अगली स्टेज पे जो कि है मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड, ठीक है ना। कौन सी है, मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड। मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड। देखते हैं इसमें अलग अलग डोमेन्स में क्या क्या डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ये जो इसका जो एज ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो होता है 6 to 11 ईयर्स, ठीक है ना। ध्यान रखना जो मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड की जो एज ग्रुप होती है वो क्या होती है, 6 to 11 ईयर्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फिजिकल ग्रोथ थोड़ी सी और कम हो जाती है। फिजिकल ग्रोथ जो होती है, फिजिकल ग्रोथ वो उसका जो रेट होता है वो थोड़ा सा और कम हो जाता था, और कम हो जाता है, ठीक है ना। प्रीनेटल में सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अब क्या है, बच्चे की जो स्किल्स होती है ना वो और ज्यादा इंप्रूव होती है। स्किल्स मतलब जो बॉडी रिलेटेड स्किल्स हैं, ठीक है ना। बॉडी रिलेटेड स्किल्स जो होती हैं, बेटर बॉडी स्किल्स मतलब कि बच्चा अपनी बॉडी पे और अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाता है। वहां पे उसने चलना भागना सीख लिया था, है ना, इससे पिछली वाली स्टेज में। अब वो कूदना फांदना, है ना, छलांग लगाना, बहुत सारी जंप वगैरह करना सीख जाता है। तो यहाँ पे अपनी बॉडी को और अच्छे तरीके से वो कंट्रोल कर पा रहा है, और उसके अंदर और भी बहुत सारी जो फिजिकल स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती है ना।
तो ये रही बात किसकी, फिजिकल डेवलपमेंट की, मतलब फिजिकल ग्रोथ की। अब बात करते हैं कोग्निटिव पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। यहाँ से बच्चा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, वो हम पियाजे की थ्योरी में आगे पढ़ेंगे। यहाँ से बच्चा क्या करता है, लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है अच्छे से, ठीक है, उसकी थिंकिंग और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। और क्या होता है यहाँ पे, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो तो देखो चलता ही रहता है ना, लैंग्वेज तो अभी डेवलप होगी ही, लैंग्वेज ये तो देखो चलता ही रहेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पर सोशलाइजेशन, यहाँ पे देखो सोशलाइजेशन में मेन रोल किसका रहेगा, एक उसके स्कूल का रहेगा। स्कूल में मतलब कि उसका जो पीयर ग्रुप है ना मेनली उसका रहेगा, ठीक है, उसके पीयर्स का ग्रुप रहेगा और उसके टीचर्स का रहेगा, टीचर्स का रोल ज्यादा रहेगा। अब क्या करेगा, देखो बच्चा वैसे तो पेरेंट्स की भी बात मानता है ना, लेकिन अगर टीचर्स ने कुछ बता दिया है ना उसको, मतलब कोई बात बताई कि ऐसा करते हैं ऐसा नहीं करते हैं, है ना, तो अगर वो घर पे किसी को ऐसा करता हुआ देख रहा है, अपने पेरेंट्स को ही देख रहा है, तो वो उनको टोकेगा जरूर, है ना, कि टीचर ने बताया कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, या फिर ये चीज सही है, इसको ऐसे करो। तो वो बच्चा अपने पीयर्स और अपने टीचर्स की बात ज्यादा मानता है, ठीक है ना। और इसको क्या बोला जाता है, गैंग एज बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, गैंग एज। गैंग एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पे अपना बच्चा क्या बनाता है, जेंडर बेस्ड फ्रेंड्स, जेंडर बेस्ड फ्रेंड्स। जेंडर बेस्ड मतलब कि जब बच्चा छोटा होता है, मतलब कि 6 साल से पहले सबके साथ खेलता है ना, लड़के लड़कियों सबके साथ खेल लेता है, अभी भी खेलता रहता है, लेकिन वो जो परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं ना, वो अगर लड़का है तो वो चाहेगा कि हाँ मैं जो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो लड़का ही बनेगा, वो लड़के को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगा, है ना, या लड़की है तो वो लड़कियों को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगी। इस तरीके से होता है वो जेंडर बेस्ड, सेम एज वाले, मतलब जो सेम जेंडर वाले ना उनको अपना फ्रेंड बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, ठीक है, ये बात थी किसकी, मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड की। तो ये इसमें मोटा मोटा यही था कि 6 से 11 साल तक की स्टेज होती है जिसमें बच्चे की फिजिकल ग्रोथ का जो रेट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ना, और उसकी जो बॉडी की स्किल्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट आता है ना, और ज्यादा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता बच्चा, ये हम पियाजे की थ्योरी में पढ़ेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट होती ही रहती है बच्चे की, बाकी सोशलाइजेशन उसके मेनली पीयर्स, मतलब जो उसका स्कूल है ना, जो फ्रेंड सर्कल है वहां से होगा उसका। और इसको गैंग एज भी बोला जाता है क्योंकि ये जेंडर बेस्ड फ्रेंड्स बनाने लग जाता है। और इसी से पहले वाली जो स्टेज थी उसको प्री गैंग एज क्यों बोला, क्योंकि ये अगर गैंग एज है तो इससे पहले वाले को हम प्री ही बोलते हैं ना, तो इसीलिए इसको प्री गैंग एज बोला, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली वाली जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेज हमारी कौन सी है, अडोलेसेंस की स्टेज। ये बहुत मेन स्टेज है तो इसका ध्यान रखना। हमारी जो 5th स्टेज है वो कौन सी है, अडोलेसेंस की स्टेज। अडोलेसेंस की स्टेज, ठीक है ना, ध्यान से समझना इसको। ये कौन सी स्टेज है, जब आप 12 मतलब हाँ 11 से लेके आपकी जो 19 तक ले लो, ठीक है ना। इसको कहीं कहीं आपको 18 भी मिल जाएगा, बट कोई नहीं, एक दो का वो डिफरेंस रहता ही है ना। अगर 12 से 18 मिले तो भी वही है समझो, और 11 से 19 ये भी ठीक है ना। तो ये वाली आपकी एज है, या इसको 12 ही कर लो भाई, इसको आप कर लो 12 ही, ठीक है ना। तो 12 से जो 19 साल के बीच की जो एज होती है इसी को बोला जाता है एडोलेसेंस, जिसको आप क्या बोलते हो, टीनेज। टीनेज भी बोला जाता है इसको, है ना, जो टीन 13 14 15 ये वाली जो एज होती है इसको बोला जाता है एडोलेसेंस, ठीक है ना। तो ये इसका एज ग्रुप है। ये क्या होता है, आ, ये प्यूबर्टी की स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। जो इसका जो स्टार्टिंग फेज होता है उसको क्या बोला जाता है, जो इसका स्टार्टिंग होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी मतलब कि यौन आरंभ। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, अब उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, ठीक है ना, ड्यू टू हार्मोन चेंजेस।
हार्मोन चेंजेस। इस स्टेज में ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, एक जो मेल चाइल्ड होता है और एक जो फीमेल चाइल्ड होती है, उनके बीच में हमें डिफरेंस नजर आने लग जाता है 19 ईयर्स तक आते आते, ठीक है ना। जैसे कि जो वॉइस होती है, देखो वॉइस में चेंज आता है, ठीक है ना। आप 19 साल के एक लड़के की और 19 साल की एक लड़की की आवाज सुन के देखना, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा, है ना। तो वो प्यूबर्टी की वजह से होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। लेकिन जब छोटे होते हैं तो आवाज का ज्यादा ना कुछ खास दिखता नहीं है डिफरेंस, है ना। लेकिन प्यूबर्टी की स्टेज में दिखने लग जाता है। इसके अलावा उनकी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, जो मेल और फीमेल चाइल्ड होते हैं जो भी है, उनकी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें भी डिफरेंस नजर आने लग जाता है ना, जो आप इजीली देख सकते हो। जैसे कि जो मेल है उसकी यहाँ पे दाढ़ी वगैरह आ जाएगी, है ना, थोड़ा सा मस्कुलर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही फीमेल की बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। तो ये किसकी बात है, ये है फिजिकल ग्रोथ की बात इसमें एडोलेसेंस की स्टेज में। और यहां पर जो फिजिकल ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ वो बढ़ जाती है, एकदम से बढ़ जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, स्पर्ट। स्पर्ट मतलब कि बच्चा जब पैदा हुआ, ठीक है ना, तब से लेके अभी 10-11 साल तक की एज तक बच्चे की हाइट में, वेट में चेंज आ रहा है, थोड़ा थोड़ा माइनस आ रहा है। बट 12 से लेके जब बच्चा 19 साल तक की स्टेज तक आ जाएगा, तब उसकी हाइट में बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, है ना। आप देखना, आपके किसी भी फैमिली में या रिलेटिव के पास कोई भी अगर छोटा बच्चा हो, आप उससे ना जब वो 10 साल का होगा तब मिलना, और उससे फिर है ना आप 19, 18 या 20 की एज में मिलना, तब देखना उसकी हाइट में बहुत ज्यादा चेंज आ चुका होगा, उसके वेट में बहुत ज्यादा चेंज आ चुका होगा, है ना। और उसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेल फीमेल, है ना, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। वो स्पर्ट की वजह से होता है। स्पर्ट मतलब जो एकदम से बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं हार्मोन की वजह से, ठीक है ना। तो ये हुई किसकी बात, फिजिकल ग्रोथ की, ठीक है। और यहां पे जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, कोग्निटिव डेवलपमेंट ये सबसे तेज रहता है। ये कैसा होता है, फास्टेस्ट होता है, ठीक है ना। आप इसको फास्टेस्ट में काउंट कर सकते हो, बहुत तेज हो जाता है। इसको हम आने वाली थ्योरीज में पढ़ेंगे कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसको बोला जाता है, देखो जो आपकी एडोलेसेंस की एज है और जो आपकी अडल्टहुड वाली स्टेज है ना, जो इससे पहले वाली जो स्टेज थी, है ना, और अब जो आएगी एडल्टहुड वाली स्टेज, उनके बीच में ना एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये इसको क्या बोला जाता है, एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। मतलब कि ये एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है जहां पे बच्चा अपने आप के साथ है ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है। वो नई नई चीजें ट्राई करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि जो बुरी आदतें होती है वो भी ट्राई कर सकता है, अच्छी आदतें वो भी। जैसे कि वो सोचता है कि मैं है ना स्मोक करके देखता हूँ, है ना, या किसी भी टाइप का जो नशा होता है ना उनको ट्राई करने की कोशिश करता है, या जो बहुत सारे गलत काम होते हैं उनको ट्राई करता है ना, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो अगर बच्चे ने अच्छी चीजें फॉलो करी, है ना, अच्छे वाले रूल्स फॉलो करे, तो वो अच्छे मतलब वो आगे चल के जो है ना उसका वो थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा ना। बाकी अगर वो उसी लत में फंस गया, अगर वो स्मोकिंग की लत में फंस गया ना, या बहुत सारी जो बुरी आदतें हैं उसके अंदर अगर बच्चा फंस गया, तो फिर उसका जो डेवलपमेंट है ना वो थोड़ा सा हमें कैसा दिखेगा, थोड़ा सा डाउन दिखेगा। डाउन मतलब कि वो थोड़ा सा गलत कामों में रहेगा, है ना, और ऐसी वाली हरकतों में ही रहेगा, ठीक है। तो ये थी बात किसकी, एडोलेसेंस की। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एक तो स्पर्ट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो एकदम से स्पर्ट आता है उसमें ना बहुत तेजी से, और वॉइस में चेंजेस आते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में मेल फीमेल चाइल्ड के में होता है, ठीक है।
और कोग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेज होता है यहाँ पे भी, वो भी हम अपने आगे वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। इसको एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक ब्रिज पीरियड होता है। अगर बच्चे ने अच्छी आदतें फॉलो करी तो वो अच्छा अपने आप को बना पाएगा ना, अगर वो बुरी आदतों में फंस गया तो फिर वो बुरा बन के ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये थी बात किसकी, एडोलेसेंस की। इस स्टेज में बच्चे को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है टीचर्स के लिए, है ना, क्योंकि वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो बुरी चीजें भी ट्राई करेगा, अच्छी चीजें भी ट्राई करेगा, तो इसलिए ये है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे किस अगले वाले टॉपिक के साथ, आना चाइल्ड डेवलपमेंट को ही अब आगे बढ़ाएंगे। तब तक एक बार मैं आपको दोबारा से ये रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको सबसे पहले प्री नटल बताया है ना, जो आपका 9 मंथ्स का पीरियड होता है, जिसको 52 वीक्स बोलते हैं। यहाँ पे बिगिनिंग हो जाती है एक ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट की, है ना, और वो एक सुई की नोक सी साइज से, है ना, जिसको हम देख भी नहीं सकते, वहां से लेके लगभग 1 फीट तक आ जाता, तो इसी को बोला जाता है फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ, क्योंकि बहुत ज्यादा कई लाख गुना उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये प्रीनेटल था। फिर इन्फेंसी हमने समझा, जो बर्थ से लेके 2 इयर्स तक की जो स्टेज होती है उसको क्या बोला जाता है, इन्फेंसी स्टेज, जहाँ पे बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो तेज होती है, बट पहले वाले के कंपैरिजन में स्लो हो जाती है। ठीक है ना, मतलब कि प्रीनेटल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और बॉडी के ऊपर बच्चा कंट्रोल डेवलप करना सीख जाता है ना, अपनी थिंकिंग पावर इंप्रूव करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट यहीं से बर्थ के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले रोता है तो उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट में ही काउंट करा जाता है। ठीक है, उसकी स्टेज में सोशलाइजेशन बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जो कि फैमिली की वजह से होता है। ठीक है, उसको टो एज भी बोला जाता है, इमिटेटिव एज भी बोला जाता है। उसके बाद हमने अर्ली चाइल्डहुड करा, जो कि बर्थ से लेके 2 साल तक की स्टेज है। इसमें मेन हमने क्या देखा कि लैंग्वेज और जो सोशलाइजेशन होता है वो बिल्कुल फास्टेस्ट रेट पे होता है। ठीक है, इसके अलावा उसका जो सोशलाइजेशन होता है यहाँ पे वो सेकेंडरी होता है, स्कूल या पीयर्स की वजह से, उसका जो नेबरहुड है, ठीक है, उनकी वजह से ज्यादा होता है। ठीक है, और बॉडी के ऊपर कंट्रोल तो वो आगे डेवलप करता ही रहता है ना, फिजिकल ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद हमने देखा मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड, जो कि 6 से 11 साल तक की जो अवस्था होती है बच्चे की, उसको बोला जाता है। यहाँ पे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा और स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू पिछली वाली जो स्टेज होती है। बच्चे की जो बॉडी की स्किल्स होती है ना, जो मोटर मूवमेंट्स होती है वो और अच्छी होने लग जाती हैं। बच्चा रीडिंग राइटिंग वगैरह ये सब सीखने लग जाता है इस स्टेज में, है ना, अच्छे से जो स्किल्स होती हैं वो इंप्रूव होती है। बच्चा लॉजिक लगाने लग जाता है, उसका जो लैंग्वेज डेवलप होता है वो और अच्छे से हो जाता है। सोशलाइजेशन बच्चे का होता है यहाँ पे टीचर्स की वजह से, पीयर्स की वजह से, है ना, इनका ज्यादा रोल रहता है उसमें। गैंग एज बोला जाता है इसको। ठीक है, और इससे पहले वाली प्री गैंग एज थी। गैंग एज क्यों, क्योंकि ये जेंडर बेस्ड फ्रेंड बना रहा है। ये हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये फ्रॉइड की थ्योरी है, इसको हम आगे अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा लास्ट में एडोलेसेंस स्टेज, जो टीनेज जिसको आप बोल सकते हो, 12 से जो 18-19 तक जो चलती है। ठीक है, इसको टीनेज बोला जाता है। प्यूबर्टी यानी कि स्पर्ट होता है यहाँ पे एकदम से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं ना मेल और फीमेल की बॉडी में। ठीक है, और कोग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है यहाँ पे। इसके अलावा एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म बोला जाता है, क्योंकि बच्चा इस स्टेज में अपने आप को सही रास्ते पे भी ले जा सकता है और गलत रास्ते पे भी ले जा सकता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है।